बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक मतलब फिर से आपका वेलकम है जी। कॉम्टेक फोस्ट रोड में मैं फिर से हाज़िर हुआ हूँ जी आपके लिए एक नई वीडियो लेके, इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेशन जिसमें है इस वीडियो में। तो ये वीडियो आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी। यहाँ पे इस वीडियो के अंदर अगर आप थोड़ा सा जूम करके देखें तो क्या लिखा हुआ है 2023 दहम क्लास पहला ग्रुप, ठीक है। और अगर आप थोड़ा सा क्वेश्चन जूम करके देख लें, पिक्चर थोड़ी सी मतलब ब्लर है। वेव की तारीफ़ करें, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, ठीक है। आपको आइडिया हो गया होगा कि ये पेपर कौन सा है, ठीक है। आपको आइडिया हो गया होगा कि ये पेपर कौन सा है, ठीक है। तो मज़ीद यहाँ से मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा और दिखाता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ से भी आइडिया हो गया होगा कि कौन सा पेपर है, ठीक है। तो अभी इस को करवाने से पहले मैं यहाँ से आपको कुछ गैस पेपर देता हूँ, ठीक है। गैस पेपर आपसे शेयर करता हूँ ताकि आप इसे अच्छी तरीके से क्लियर कर लो। इस तरह के जो मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, इस तरह के बिल्कुल आपने ना मतलब कि शिकंजे में नहीं आना कि ये वाला पेपर है जी, इस तरह का ही है, इस तरह का ही है, ठीक है। ये भी दिखाऊंगा आपको सारा, बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ गैस पेपर शेयर करना चाह रहा हूँ। थोड़े से गैस पेपर हैं, 100% इंशाल्लाह आएंगे, ठीक है। तो आप भी वीडियो को अच्छी तरीके से देखिए, स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि सर लुकमान जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो सबसे पहले गैस पेपर की जानिब बढ़ते हैं। यहाँ पे जी मेरे पास गैस पेपर है जी 2023 के, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ 2023 के गैस पेपर है मेरे पास, ठीक है। आपको दिखाता हूँ अच्छे तरीके से आपने देखनी है, ठीक है। ये मेरे पास है शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये चैप्टर वाइज है, यूनिट नंबर 10, 11, 12, ठीक है। ये बेसिकली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने इसको अच्छे तरीके से कर लेंगे, यही आएंगे, आप अच्छे तरीके से पेपर अपना मतलब कि पेपर में से अच्छे नंबर से हासिल कर सकते हैं, ठीक है। मतलब 60 आउट ऑफ 60 हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास है हुक्स लॉ क्या होता है जी, और उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे डिफाइन द स्प्रिंग कांस्टेंट एंड वायर राइट डाउन इट्स यूनिट। उसके बाद है डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। राइट डाउन टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन, व्हाट आर द डैम्प्ड ऑसिलेशन। अच्छा, ये बहुत ही थोड़े हैं, ठीक है, बहुत ही थोड़े हैं। आप इनको अच्छे तरीके से देखिएगा तो आपका अभी पेपर हो जाएगा, ठीक है, अभी तैयार हो जाएगा। और उसके बाद हमारे पास है डिफाइन द लॉन्गिट्यूडल वेव एंड ट्रांसफर वेव्स, प्रूव दैट दी, ये जो सी इक्वेशन है उसे प्रूव करना है, ठीक है। उसके बाद डिफाइन रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिफ्रैक्शन क्या होती है, व्हाट इज मीन बाय रिपल टैंक, व्हाट आर दी नेसेसरी कंडीशंस फॉर अ बॉडी एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। अच्छे तरीके से देखें, गौर से देखिएगा इसको। नेक्स्ट हमारे पास है जी साउंड वाला चैप्टर। इसमें है कि व्हाट इज़ दी टर्निंग फॉग क्या होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे साइलेंट विसल क्या होती है, ठीक है। और प्रूव दैट द साउंड रिक्वायर्ड द मटेरियल्स मीडियम्स प्रोपगेशंस, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ दी, ठीक है। ये आपको न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है, छोटा सा, ये आपकी ना एग्जांपल है, ठीक है, बुक में वहाँ भी मिलेगा आपको, नहीं तो बड़ा आसान है वैसे। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे हाउ मैनी लाउडनेस डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज़ सोनार क्या होता है, व्हाट इज़ मीन बाय द इको साउंड, और व्हाट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जी डिफ्रेक्शन बिटवीन द फ्रीक्वेंसी इन पिच, व्हाट इज़ ऑडियोबल फ्रीक्वेंसी रेंज, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल म्यूजिकल साउंड एंड नॉइज़, डिफाइन इन उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे डिफाइन इंटेंसिटी ऑफ द साउंड एंड राइट्स इट्स यूनिट, डिस्क्राइब हाउ द साउंड इट प्रोड्यूस। अच्छा, ये वाले बड़े ही थोड़े गैस पेपर हैं, आप अच्छी तरीके से देखिएगा, ठीक है। आपके लिए मैंने तैयार करवाए हैं, तो बहुत ही आसान है। आप इसको देखने के बाद अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं याद किया तो ये याद कर लें आप। मैं कहता हूँ कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी याद करने की। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे जियोमेट्रिकल ऑप्टिक है यहाँ पे, व्हाट आर द लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन, ठीक है। उसके बाद व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कन्वेक्स मिरर्स एंड कनकेव मिरर। उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन द कन्वर्जिंग लेंस एंड डाइवर्जिंग लेंस। उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन द रियल एंड वर्चुअल इमेज, स्टेट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सॉरी। उसके बाद स्नेल्स लॉ क्या होता है, ये बयान करना है। रिफ्रैक्शन इंडेक्स क्या होता है, उसका यूनिट लिखना है। क्रिटिकल एंगल क्या होता है, डिफाइन द पावर ऑफ द लेंस, आल्सो इट्स यूनिट्स, व्हाट इज द ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। ये क्या होता है, दो इसकी कोई सी यूजेज लिखनी है। और डिफाइन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होती है, ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन द पोल एंड ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर, डिफरेंशिएट बिटवीन नियर साइडनेस एंड फेरिसाइटनेट्स हैं। उसके बाद
डिफाइन नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट ऑफ आइस। और उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वाला चैप्टर है, व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रॉनिक इंडक्शंस, कैपेसिटेंस क्या होती है। अच्छा ये मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ, ये बड़े ही आसान है, आपने इसके अच्छे तरीके से देखने हैं। ये सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं देखने हैं आपने, उसके बाद इनके आंसर भी ढूंढने, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन देख लेते हो, मतलब वीडियो को लाइक कर देते हो, शेयर कर देते हो, लेकिन आप उनके क्वेश्चन नहीं ढूंढते, जिस वजह से आपका पेपर अच्छे तरीके से नहीं होता। अभी ये क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन को साथ साथ लिख लें, ठीक है, उसके आंसर लिख लें। लिखने के बाद आप क्या करें, आप ऐसा करें कि आप बुक की एक्सरसाइज में जितने MCQs हैं सबसे पहले वो करें। सबसे पहले वो करने के बाद उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करें, शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है, इनमें से काफ़ी ज़्यादा वही होंगे। और उसके बाद अगर आपको ये डाउनलोड में चाहिए, ठीक है, क्योंकि मोस्टली बच्चे, मतलब टाइम लगेगा आपका क्योंकि कल पेपर है, ठीक है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, सिर्फ एक कमेंट करिएगा, आपको उसी टाइम रिप्लाई आएगा, ठीक है। और इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि ये आपको डाउनलोड में भी प्रोवाइड कर दूँ, ठीक है, ताकि आपको इधर उधर भटने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है, अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट पे आपको ये नज़र आ रही है, ठीक है, हमारे पास ये कॉलम्स ला है, मीका कैपेसिटर है, उसके बाद है उसकी फील्ड क्या होती है, फिर वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, ठीक है, और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्सप्रेस डायरेक्शन किस तरह जाहिर करती हैं, कैपेसिटर्स की कोई सी दो यूजेस लिखनी है, और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी, डिफाइन वोल्ट और डिफरेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी, हाउ डज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शंस आफ्टर डिफर फ्रॉम द चार्जिंग बाय फ्रिक्शंस, और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वेरिएबल कैपेसिटर्स एंड फिक्स्ड कैपेसिटर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी आ जाता है, ठीक है। करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी के अंदर देखें जी, डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट्स एंड व्हाट इज फार्मूला, यूनिट लिखना, डिफरेंशिएट बिटवीन द एमीटर एंड गैल्वानोमीटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे हमारे पास देखें ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में राइट हैंड रूल है और लेंस लॉ है। अभी ये ख़त्म नहीं हुए इनके, अभी और भी हैं, अभी आपको दिखाता हूँ। ये करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी वाले हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंशिएट बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड EMF क्या होती है, ठीक है, EMF वाला आपको आ जाएगा, ये आप लिख के रख लें, ठीक है। उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन ओमिक लॉ, ओमिक कंडक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है, जो ओमिक कंडक्टर मतलब वो होते हैं जो ओम लॉ को स्टेट कर रहे होते हैं, ठीक है, और नॉन ओमिक जो नहीं कर रहे होते। और EMF बैटरी के अंदर मेजर कैसे की जाती है, डिफरेंशिएट बिटवीन दी एमीटर एंड वोल्ट मीटर, ओम लॉ क्या होता है जी, इसका फार्मूला, ठीक है। और उसके बाद आपने डिफाइन रेजिस्टेंस लिखनी है जी, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, जाउल की डेफिनेशन लिखनी है, उसका फार्मूला, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पावर जो सी होती है, राइट, इसका फार्मूला। और ये जी छोटा सा न्यूमेरिकल है, ये आपने अपनी बुक एक्सरसाइज में है, वहाँ पे देख लेना आपने, ये प्रूव है, ये भी आपकी एक्सरसाइज में है, ये भी आपने देख लेना है। मतलब एक्सरसाइज मीन्स दैट कि आपकी बुक की जो एक्टिविटीज़ हैं, सरगर्मियाँ वगैरह होती है ना, उसके अंदर ही है। और AC और DC करंट के अंदर मतलब क्या फ़र्क है, और बड़ा मज़े का सवाल है ये। और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस स्टेप, ये बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला है सारा, ठीक है। और वे राइट टू वेज ऑफ द इंक्रीज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। उम्मीद है मैं अभी जो बता रहा हूँ आपको इसमें से मोस्टली आता है, ठीक है, मोस्टली आता है, बस आप यही देख रहे होंगे कि ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, लेकिन एक मतलब रिवाइज ज़रूर कीजिएगा। और उसके बाद हमारे पास है टू वेव्स इंक्रीज द मैग्नेटिक फोर्स, राइट टू फैक्टर्स अफेक्टिंग इंड्यूस EMF, ठीक है, राइट दी वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ दी मोटर्स का जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है, डिफरेंस बिटवीन द जनरेटर एंड मोटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस, और यहाँ पे हमारे पास दी म्यूचुअल इंडक्शन। ये उसके बाद हमारे पास आ जाता है, हमारे पास है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐसे हर चैप्टर में देखिए थोड़े थोड़े से सवाल हैं, इतने ज़्यादा लंबे नहीं है गैस, ठीक है। तो अच्छे तरीके से फिर मैं आपको कह रहा हूँ कि इसको क्लियर कीजिएगा, बड़ा मज़े का चैप्टर है जी। नैंड गेट क्या होता है, इसका ट्रूथ टेबल लिखना है, सैम्बल लिखनी है। और गेट क्या होता है, उसका ट्रूथ टेबल लिखना है जी। ट्रूथ टेबल की डेफिनेशन लिखनी है, बड़ी आसान है, आपने 9th क्लास में कंप्यूटर में पढ़ी होगी। और डिजिटल एनालॉग में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं सिग्नल्स को। और उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे राइट यूज़ ऑफ द कैथोड रे एंड ऑसिलेशंस। कैथोड रे क्या होती है पता है आपको, टीवी के पीछे भी लगी होती है, ठीक है, CRT बोलते हैं उसको। डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ द रिफ्लेक्शन प्लेट, कैथोड रेज, ऑसिलेशंस। उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन द डिजिटल एनालॉग क्वांटिटीज़, कॉन्ट्रैक्ट ट्रूथ टेबल एंड गेट, और डिफरेंशिएट बिटवीन डिजिटल एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। और उसके बाद है जी हमारे पास है गिव ट्रूथ टेबल नोर ऑपरेशंस। और एंड और नैंड का जो सा जी आपने रेसिप्रोकल जो सा होता है गेट, उसे आपने डिस्कस करना है यहाँ पे।
यहाँ पे हमारे पास है जी नेक्स्ट पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये कंप्यूटर साइंस वालों के लिए तो मैं कहता हूँ ये तोहफ़ा है ये चैप्टर, ठीक है। उनको तो बड़ा आसान लगता है बेसिकली। अगर आपको भी कंप्यूटर साइंस मुश्किल लगती है ये, ठीक है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड बड़ी ही हेल्प आउट करता हूँ, ठीक है। बेसिकली मैं खुद ही कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ, ठीक है, और साथ फिज़िक्स भी गाइड करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास मैथमेटिक्स भी इस चैनल पे आपको वीडियोस मिलेंगी। उसके अलावा भी गेस्ट पेपर अपलोड करूँगा, ज़रूरी नहीं इन 3 बुक्स के भी, उर्दू के भी हो गए, ठीक है, इस्लामियात, इख्तियारी वगैरह जो भी है, ठीक है, पंजाबी वगैरह सबके गेस्ट पेपर अपलोड होंगे। बस आप एक मतलब बता दिया करेंगे सर इसके गेस्ट पेपर अपलोड कर दिए, सर लुकमान इंशाल्लाह तुम्हारे आपके एक कमेंट के ऊपर पूरी की पूरी वीडियो अपलोड कर देंगे। राइट टू एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है जी। हमारे पास सबसे पहले फाइबर ऑप्टिक वाला है जी। टेलीकम्युनिकेशन क्या होती है जी? बातचीत राब्ते का जरिया होता है। रैम और रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, रोम रीड ओनली मेमोरी होती है, वोलेटाइल होती है, नॉन वोलेटाइल होती है। उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन द डाटा एंड इन्फॉर्मेशन। डाटा रा फैक्ट एंड फिगर इज कार्ड डाटा, और प्रोसेस डाटा इज कार्ड इन्फॉर्मेशन। साथ साथ बताई भी जा रहा हूँ इसका। और कम्पैक्ट डिस्क क्या होती है और डीवीडी क्या होती है, क्या होता है, जैसे MS वर्ड होता है जिसमें आप टाइपिंग वगैरह करते हैं। उसके अलावा अगर आपको शॉर्ट हैंड कोर्सेज़ करने हैं, ठीक है, तो सर लुकमान अवेलेबल हैं। सर लुकमान भी शॉर्ट हैंड कोर्सेज़ करवाएंगे आपको, ठीक है। बस आप पहले 10वीं क्लास क्लियर कर लें, उसके बाद इंशाल्लाह हम आपको ये सारी की सारी चीज़ें करवाएंगे। राइट टू सर्विस ऑफ द इंटरनेट, और ICT क्या होता है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे वो मिस है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो आपने ज़रूर कर लेना है, ठीक है। और नेक्स्ट में हमारे पास है कॉन्ट्रास्ट बिटवीन दी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। बड़ा आसान है। व्हाट इज़ ब्राउज़र, इसकी एग्जांपल लिखनी है। ब्रीफली एक्सप्लेन द ट्रांसमिशन रेडियो वेव्स थ्रू ईयर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट में हमारे पास सिर्फ एक क्वेश्चन आ गया है, रह गया है, सॉरी पार्ट है, वो एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स है। यहाँ पे डिस्क्राइब द सेफ्टी, और उसके बाद मसीद यहाँ पे प्रेसिक्यूशन टू अवॉइड हज़ार्ड्स ऑफ दी रेडिएशन। उसके बाद ये मज़ीद आप देख लें इसको अच्छे तरीके से। और रेडियो से आइसोटोप्स क्या होते हैं, बीटा डिकेज़ क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। और रेडियोटिव वेव्स क्या होती हैं, ठीक है, डिके गैमा रेज क्या होती हैं जी। राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बीटा रेडिएशन, न्यूक्लियर ट्रांसमिशन। इसको अच्छे तरीके से देख लें, आपके सामने है ये, ठीक है। उसके बाद मज़ीद आपको दिखाता हूँ आपके लॉन्ग क्वेश्चन, वो भी इतने ज़्यादा नहीं है, थोड़े से हैं, आपने अच्छे तरीके से क्लियर करके पेपर में पूरे से पूरे नंबर हासिल कर लेने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन की जानिब आ जाते हैं जी हमारे पास। उसके अलावा मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आपको पेयरिंग स्कीम का नहीं पता है, यही नहीं पता कि पेपर कहाँ से कौन से मतलब के न्यूमेरिकल आएंगे, कौन से आपको चैप्टर में से थ्योरी आएगी, तो मैंने वीडियो अपलोड की है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आई बटन पर क्लिक करके भी वहाँ से चेक कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट पे भी लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आप उनसे अच्छे तरीके से लाजमी देखिएगा उस वीडियो को, ठीक है। उसमें भी मैंने आपको बताया हुआ गेस्ट पेपर, ये वाले जो गेस्ट पेपर थोड़े से एडवांस में हैं, ठीक है, तो आपने इसको भी तैयार कर लेना है। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है, SHM, और उसके बाद मैकेनिकल वेव्स क्या होते हैं, इसकी टाइप्स हैं, ठीक है। उसके बाद है थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, राइट डाउन, मतलब कि साउंड के ऊपर आपने लिखनी है उसकी खसूसियात। अल्ट्रासाउंड वेव्स क्या होती हैं, साउंड अल्ट्रासाउंड क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में मज़ीद है। उसके बाद डिफेक्ट्स ऑफ द विजन्स, ठीक है। उसके बाद स्टेट रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइटिंग प्लेट्स, लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन लाइट, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। और ये 2 मरतबा मिस प्रिंट हो गया। उसके बाद हमारे पास है एक्सप्लेन द एप्लीकेशन एंड वन हज़ार्ड और वन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कॉलम्स लॉ क्या होता है, जाउल लॉ, उसकी डेरिवेशन करनी है आपने। और उसके बाद कम्बिनेशन सीरीज़ का जो हम रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं, ठीक है। और उसके बाद कम्बिनेशन पैरेलल के साथ जो रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है, और DC मोटर का असूल क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस क्या होती है, एक्सप्लेन करना है इसको मज़ीद। ये सवाल ज़रा अच्छे तरीके से पढ़ लें, इसकी एग्जांपल भी है साथ। ये लॉन्ग क्वेश्चन ज़रा गौर से पढ़ के तैयार कीजिएगा, ठीक है। आप सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन ये पढ़ते हैं, डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और बस इतनी याद करने के बाद ये चीज़ें याद नहीं रहती आपको। जब ये चीज़ें आती हैं तो आपके नंबर कम आते हैं। और ट्रांसफार्मर क्या होता है, ठीक है, उसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, उसकी टाइप्स कितनी होती हैं जी। और उसके बाद हमारे पास है डायग्राम एंड और की डायग्राम ऑपरेशन है, इसका ट्रूथ टेबल बनाना है, ठीक है। और इनकी मतलब डायग्राम बना के इसको एक्सप्लेन वगैरह करना है। नैंड गेट क्या होता है, ड्रा और सैम्बल लिखनी है, और इसका ट्रूथ टेबल बनाना है। बड़ा ही आसान है, बड़ा मज़े का चैप्टर है। कैथोड ऑसिलेशन क्या होती है। अच्छा, ये बेसिकली मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आपने नोट किया कि आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी इससे रिलेट करते हैं। अगर आपने शॉर्ट क्वेश्चन याद किए होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं याद होगा, तब कुछ ना कुछ तो लिख ही दोगे उसके अंदर, ठीक है, कुछ ना कुछ तो आप लिख ही दोगे। और अगर आपने लॉन्ग क्वेश्चन याद किया होगा, ठीक है, और शॉर्ट क्वेश्चन नहीं याद किया होगा, तो वो भी क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे राइट अ नोट ऑन
write a note on components of the computer based information system, और what is the risk of ICT and society environment, और यहाँ पे हमारे पास है explain is reduce to, और उसके बाद हमारे पास है write the details note working of the optical fiber, कैसे वर्क करती है, रेडियो आइसोटोप्स क्या होते हैं, ठीक है, डिस्क्राइब दी यूज़ ऑफ दी मेडिसिन इंडस्ट्री, ठीक है, इसका मेडिसिन इंडस्ट्री में क्या मतलब कि इसका वो है क्या अमल दखल है, ठीक है। उसके बाद ये जी एंड वाला व्हाट इज बाय अंडरस्टैंड, व्हाट डू यू बाय डी अंडरस्टैंड ऑफ हाफ लाइफ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ये आता नहीं है ये आता नहीं है, मोस्टली आता नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इस पर दे दिया तो आपने याद करना है, ठीक है। डिफाइन एक्सप्लेन न्यूक्लियर फ्यूजन्स रिएक्शंस, ठीक है, मैं इसकी बात कर रहा था ये नीचे वाले की, लेकिन फिर भी कर लीजिएगा, कोई पता नहीं होता बुरे वक्त का। अभी न्यूमेरिकल की बात करते हैं हम जल्दी से। अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं न्यूमेरिकल की जानिब। मैंने कोई इतना ख़ास इतना ज़्यादा नहीं बताया आपको, थोड़ा सा काम बताया, वो भी कर ले तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि आप गैस पेपर डाउनलोड करते हैं, वो पूरी की पूरी बुक लिखी होती है उसके अंदर, फिर आप उसको देखते हैं और रख देते हैं साइड पे। मैं फिर बता रहा हूँ, आपने अच्छी तरीके से देखना है, वीडियो मेरी दूसरी भी होगी उसको भी अच्छी तरीके से देखना है, ठीक है। और एंड पे आपको जो मैंने पेपर दिखाया था ना अभी, उसके बारे में भी बताऊँगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास है जी चैप्टर नंबर 10 में से चौथा, पाँचवा और 9वां इंपॉर्टेंट है, और 11वें में से है दूसरा, चौथा, और 12वें में से है जी दूसरा, 8वां, 10वां, 12वां, और उसके बाद हमारे पास है 13वें में से 4 नंबर न्यूमेरिकल से लेकर 8 नंबर तक, और 14वें में से हमारे पास यहाँ पे नज़र आ रहा है अगर आपको तो तीसरा है, चौथा है, 7वां, 8वां। 15वें में से हमारे पास है दूसरा, 5वां, और 18वें में से दूसरा, तीसरा, 5वां और 9वां, और एग्जाम्पल नंबर 18.2। अच्छा, अभी यहाँ पे गौर करने वाली चीज़ है, गौर करने वाली चीज़ ये है कि यहाँ पे जिन चैप्टर में से न्यूमेरिकल ज़्यादा बताए गए हैं, मिसाल के तौर पर इसमें से थे 3 हैं, ठीक है, और इसमें से तो मतलब कि 2 हैं, तो इसको तो छोड़ ही दें आप। इसमें से भी देखें कितने हैं जी, 1 2 3 4। इसका मतलब क्या है कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें से न्यूमेरिकल आएंगे। आपने पूरी बुक के न्यूमेरिकल नहीं करने, फिर मैं आपको कह रहा हूँ, वो वीडियो के अंदर मैंने बार एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। चंद चैप्टर के 3 चैप्टर के न्यूमेरिकल करें और आप अच्छे तरीके से क्लियर, 1-2 चैप्टर के कर लें तो क्लियर हो सकते हैं, लेकिन मैंने तीसरा चैप्टर वैसे बैकअप के लिए रखा हुआ है, ठीक है, ताकि कोई मसला ना आ जाए, खुदा ना खासा, तो आप अच्छे तरीके से क्लियर कर लें। अच्छा जी, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, न्यू हो तो मुझे ना इसके ऊपर ज़रा सब्सक्राइबर चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे जी ये वाली वीडियो है, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा फिज़िक्स में, ठीक है। आपके लिए मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आपका कोई बहन भाई कोलीग वगैरह 10वीं के पेपर दे रहा है, अभी 9th का अभी गैस पेपर अपलोड करने वाला हूँ, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, ठीक है, यहाँ पर मतलब लाइनें लगने वाली हैं गैस पेपर्स की, तो आप अच्छे तरीके से इसको देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने का फ़ायदा आपको बहुत ज़्यादा होगा, वो सब्सक्राइब होने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा। तब तक मिलते हैं आपके लिए नई वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।